सियासत में फैसले बदलने में देर नहीं लगती और बिहार की राजनीति में तो ये बात कई बार साबित हो चुकी है। जिस सुरक्षा को कुछ दिन पहले वापस ले लिया गया था वही अब फिर लौटा दी गई है। यानी लालू परिवार को लेकर सरकार ने यू टर्न ले लिया। आखिर ऐसा क्या बदला कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को फिर से जेड कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई? आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं। बिहार की राजनीति में कब क्या बदल जाए इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। कल तक जिस सुरक्षा को कम करने का फैसला चर्चा में था, आज वही सुरक्षा फिर से बहाल कर दी गई है। सवाल उठना लाजमी है, क्या हालात बदल गए या फिर सरकार का फैसला? बिहार सरकार ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अपने पहले का निर्णय बदलते हुए दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों की जेड कैटेगरी सुरक्षा दोबारा से बहाल कर दी है। इसके साथ ही उनके काफिले में फिर से बुलेट प्रूफ वाहन भी शामिल कर दिया गया है। ऐसे में दरअसल कुछ समय पहले बंगला विवाद के दौरान राज्य सरकार ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सुरक्षा की समीक्षा कर उनकी सुरक्षा श्रेणी कम कर दी थी। इसके बाद दोनों नेताओं ने सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई सुरक्षा स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और उसको वापस लौटा दिया था। यह मामला उस समय राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया था, लेकिन अब सरकार ने अपना रुख बदलते हुए दोनों नेताओं को फिर से पहले जैसी सुरक्षा उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। यानी अब लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को दोबारा जेड कैटेगरी सुरक्षा मिलेगी। सुरक्षा कवर मिलेगा। जेड कैटेगरी सुरक्षा देश की प्रमुख सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है। उसमें करीब 22 प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। इनमें हथियारबंद सुरक्षा गार्ड, 24 घंटे साथ रहने वाले पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, कई स्क्वाड वाहन और एक बुलेट प्रूफ कार भी शामिल होती है। इस सुरक्षा का व्यवस्था का उद्देश्य किसी भी संभावित खतरे से वीआईपी की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। बंगला विवाद से पहले लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की यही सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन सरकार आवास खाली करने के नोटिस के बाद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई और सरकार ने लालू प्रसाद, राबड़ी देवी तथा तेज प्रताप यादव की सुरक्षा में कटौती करने का फैसला लिया। हालांकि उस समय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सांसद मीसा भारती की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके बावजूद इस फैसले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर राजनीतिक दुर्भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया था। सरकार के फैसले के विरोध में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षा वापस कर दी थी। उसके बाद तेजस्वी यादव और मीसा भारती ने भी अपनी सरकारी सुरक्षा लौटाकर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की थी। इस पूरे घटनाक्रम पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बयानबाजी हुई थी। अब एक बार फिर सरकार ने अपना फैसला बदल दिया है। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की जेड कैटेगरी सुरक्षा बहाल कर दी गई है और बुलेट प्रूफ वाहन भी दोबारा उपलब्ध करा दी गई है। ऐसे में ये फैसला सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि बिहार की राजनीतिक में एक नए राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये बदलाव केवल सुरक्षा समीक्षा का नतीजा है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक समीकरण भी काम कर रहा है। फिलहाल इतना तय है कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा फिर से पहले जैसी हो गई है, लेकिन ये फैसला सिर्फ सुरक्षा का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा है, इस पर चर्चा अभी जारी रहेगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।